आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। मैन ईगो फैमिली के ऊपर और रिश्तों के ऊपर कितनी ज़्यादा भारी पड़ जाती है, इसको देखना हो तो फ्लाइंग तनीजा को देख लीजिए। इतना टॉक्सिक है ये आदमी। जहाँ इतनी सारी कंट्रोवर्सी इसके नाम से चलती रही वो सब अलग बात थी, लेकिन अब उसका पूरा पूरा परिवार बिखर रहा है। जिन लोगों ने भी प्रेमानंद महाराज जी की वो वीडियो देखी जिसमें कि उनकी पत्नी ने होते हुए उनसे प्रश्न किया अपने बच्चों के बारे में और अपने सेपरेशन के बारे में और भविष्य के लिए अपनी डायरेक्शन पूछी, अब इस वीडियो क्लिपिंग के बाद में कितने सारे कमेंट्स और रिएक्शंस आने शुरू हो गए। मैन ईगो को ये क्यों करके बर्दाश्त होता, बजाय अपनी गलती मानने के या ये कहने के कि हमारे ये आपसी मामला है और डेफिनेटली कहीं कोई गलतफहमी हुई है और हम इसको सुलझा लेंगे, उसकी बजाय इंस्टा पे उसने अपना जवाब दिया। ये जवाब मैं आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं और देखिए इसको। ये पूरा इंग्लिश में उन्होंने दिया है, मैं उसका रूपांतरण यानी कि उसका ट्रांसलेशन आपके सामने रख रहा हूं। मैं चुप रहना पसंद करूंगा अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए, और मैं तैयार हूँ जितनी भी नेगेटिविटी और हेट मुझे मिलेगी पूरी जिंदगी। आप मेरे से कोई भी पब्लिक एक्सप्लेनेशन की उम्मीद ना करें। कितना एरोगेंट और कितना ज़्यादा सेल्फिश है ये आदमी। ये क्लियर कट बोल रहा है, कोई भी सफाई देने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं कोई आंसर देने वाला हूँ, और मैं पूरी ज़िंदगी, इतना महान आदमी है, कितना महान आदमी है ये कि पूरी ज़िंदगी हेट झेल लेगा और सारी नेगेटिविटी को भी झेलता चला जाएगा। सामान्य आदमी की तरह इतना महान बनने की क्या जरूरत है। आप अपने पत्नी और बच्चों के साथ में रहो और उनसे प्यार करो और उनसे मामले सुलझाओ, लेकिन नहीं, ये बहुत महान आदमी है, ना ही झुकने वाले हैं और ना ही कोई अपनी सफाई देने वाले हैं। तुम्हारे पास अपनी सफाई में या अपने लिए कुछ कहने को है या वो कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास में। इस तरह का एटीट्यूड पिछले 8-10 साल में तुमने दिखाया है, उससे तो सबको पता है कि तुम कितने एरोगेंट हो और अपने बच्चों और अपनी वाइफ के प्रति कितनी लापरवाह हो, क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट हैं। अब इसने बच्चों को कंटेंट बना के अपने व्लॉग में कितनी बार दिखाया, यहाँ तक कि उनकी चोट, उनकी बीमारी, अपनी बीमारी, सबको मोनेटाइज करने की कोशिश करी। और ये हर व्लॉगर की आज की डेट में कहानी बन गई है कि पैसे के लिए वो अपने इमोशंस बेचते रहते हैं और अपने इमोशंस को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए उस पर। चाहे कंडीशन कुछ भी हो, कोई मर रहा हो, लेकिन इनका कैमरा जरूर चलते रहना चाहिए। और प्लीज़ आप लोग बंद कीजिए किसी भी तरीके के एज्यूम्शंस बनाना। आदमियों को बहुत आसानी से विलेन बना दिया जाता है। हम रोना नहीं रोते हैं, हम कम बात करते हैं और हम कम एक्सप्रेस करते हैं, यानी अपने आप को कम दिखाते हैं। हम में से कुछ बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं। भाई ये कौन सा जवाब हुआ? ये क्या विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है? ये कह रहा है कि आदमी है तो उसको कुछ भी कहा जा सकता है और एक औरत की ही ज्यादा सुनी जाएगी। आदमी होने के नाते आसानी से उसको विलेन बना दिया जाता है, क्योंकि आदमी जब वो बहुत ज्यादा रोता नहीं है, बहुत ज्यादा बातें नहीं करता है और अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है। अब ये कौन सी बात हुई? एक तरफ तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हो कि भाई आदमियों को जो है इस तरह से विलेन बना दिया जाता है, दूसरी तरफ अपनी बात कहने से हट रहे हो, मैं नहीं बचना चाहते हो और अपने आप को महान साबित कर रहे हो कि भैया एक आदमी है तो उसको कुछ भी कह दीजिए और उसको हमेशा ही बुरा ही कहा जाएगा। इतना महान बनने की कोशिश करते हो कि जिंदगी भर तुम जो है नेगेटिविटी को झेलने को तैयार हो, हेट यानी कि घृणा झेलने को तैयार हो। पहली बात तो तुम्हें ये सब आके नहीं कहना था। अगर कहना था तो ये कहना था कि ठीक है भाई, हम जो भी कुछ है सुलझा लेंगे, और हिम्मत होती तो माफी मांग सकते थे। लेकिन ये सब दिखा रहा है कि मैन ईगो कितनी ज्यादा है और कितना टॉक्सिक है ये आदमी। आपने उसका रोना भी सुना होगा, उसके सवाल भी सुने होंगे और उसकी चिंता भी सुनी होगी कि किस तरीके से बहुत ज्यादा चिंता है। वो भगवान से भी बहुत डरती है। उसके बाद में उसके मन में ये इस तरह के सब ख्याल हैं कि आने वाली जिंदगी का वो कैसे सामना करेगी और उसको आने वाली जिंदगी में क्या करना चाहिए। और इन्हीं सवालों का हल ढूंढने के लिए वो प्रेमानंद जी के पास गई थी, महाराज प्रेमानंद जी के पास। अब देखिए आगे क्या कहते हैं ये महान आदमी। कहते हैं सोशल मीडिया कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां फैमिली मैटर्स को डिस्कस किया जाए, और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। अब ये बताइए ये कितना बड़ा झूठ है, जिसकी जिंदगी पूरी की पूरी सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, जिसका अच्छा बुरा सब कुछ सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, जिसका रोना हंसना सब कुछ सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, जिसने अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी ज़िंदगी को सबको मोनेटाइज किया, सबको सारे सोशल मीडिया पे ला कर रख दिया है। उनका दर्द हो या उनका मजाक उड़ाना हो या फिर इन सब की पर्सनल ज़िंदगी को सोशल मीडिया पे लेकर आना हो,
वो आदमी जो सोशल मीडिया का खिलाड़ी है और सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे करता है, यहाँ तक कि व्यूज़ लेने के लिए नए नए ड्रामे रचता है। इसने आज तक जितने भी काम किए हैं, वो चाहे गौ माता वाला हो या फिर साइकिलिंग वाला हो, जो कि धोनी के नाम से किया था, जबकि धोनी से उसे कुछ लेना देना भी नहीं है। यहाँ तक कि उसके बर्थडे पे भी उसने विश तक नहीं किया उसको। सबको पता है कि वो साइकिल यात्रा इसकी कितनी विवादों में रही थी। जिस आदमी ने सारे काम सोशल मीडिया के ऊपर किए हो, सोशल मीडिया का सहारा लेके इतने ऊपर गया हो, आज की डेट में जो कमाई कर रहा है तो सिर्फ सोशल मीडिया से कर रहा है, वो आदमी ये कह रहा है कि सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ की फैमिली मैटर डिस्कस किए जाएं। जब तुमने फैमिली के सारे मैटर्स को, जब तुम वहाँ दुबई गए तो तुमने वो सारे व्लॉग अपलोड किए, उन्हीं पे वो टाइटल डाले हैप्पीएस्ट फैमिली वेकेशन, और उस टूर को बड़ा ही शानदार फैमिली टूर बताया, जबकि तुम्हारी वाइफ उसके साथ में नहीं थी। ये व्लॉग किसने डाले? ये व्लॉग भी तुमने ही डाले थे। तुमने ही तो दिखाया कि तुम्हारी वाइफ उसके साथ में नहीं थी। तो ऐसा आदमी कैसे करके ये कह सकता है कि सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें कि फैमिली मैटर डिस्कस किए जाएं? अच्छा, देखने वाली बात ये है कि ये नौबत क्यों आई कि फैमिली मैटर्स डिस्कस करने के लिए सोशल मीडिया पे का सहारा लेना पड़ा। और फिर सहारा क्या लेना पड़ा? देखिए, बहुत सारे लोग जो है, आप अगर बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं और अपना इलाज उससे करवाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानियां आ जाएं जो आपकी मानसिक स्थिति को गड़बड़ करने लगे और आपको लगने लगे कि आगे के भविष्य में वो आप कैसे संभाल पाओगे और कैसे कर पाओगे, तो आप क्या करोगे? किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे या उसके पास जाओगे जिसका पास आपका बहुत ज़्यादा विश्वास हो, या फिर अपने जो भी भगवान आप मानते हैं उनका सहारा लेंगे, और जो भी आपके धर्म गुरु होंगे जिनमें आपका सबसे ज़्यादा विश्वास होगा, जिनमें आपका विश्वास सबसे ज़्यादा दृढ़ होगा, आप उनसे जाएंगे और उनके पास जाकर पूछेंगे कि इस परिस्थिति में उनको क्या करना चाहिए। तो ये बताओ, उसने वहाँ पर जाके, महाराज के पास जाके अपना प्रश्न करके कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, ऐसी कौन सी गलती होगी जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें आ गई? इससे पहले भी तुम महाराज के पास कितनी बार गए हो, क्या वो चीज सोशल मीडिया पे नहीं पड़ी हुई? तुम ही ने जाके पूछा था ना कि 7 जन्मों का जो साथ है वो कैसा होता है, या है भी या नहीं है। अगर तुम अपने रिश्तों को नहीं दिखाना चाहते थे तो फिर वहां जाके किस लिए पूछा कि 7 जन्मों का साथ आप चाहते हो अपनी पत्नी के साथ में? क्या वो सब चीजें सोशल मीडिया पे नहीं गई? तो ये सारी बातें एक तरफा बातें हैं, अपने मतलब की बातें हैं कि जब आपको अच्छा लगता है तो सोशल मीडिया का उपयोग करो, जब आपको अच्छा नहीं लगता है तो सोशल मीडिया को खराब और बुरा बता दो। चलिए आगे देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। और अपने इस जवाब में ये कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मैंने पूर्व जन्म में और इस जन्म में बहुत सारे पाप किए होंगे, ये भगवान की कृपा है। इसी जन्म में वो सारे भाग्य मेरे नष्ट कर रहे हैं। ये सारा इन्होंने जवाब वहाँ सोशल मीडिया पे ही दिया है। नीचे श्री हरिवंश करके, उसके बाद में नीचे इन्होंने एक PS नोट लगाया है। महान बनने में थोड़ी बहुत कमी रह गई थी ना, वो नीचे जाके पूरी करने की कोशिश करी है। ऑनेस्टली मैं इस तरह के जो है कमेंट या पोस्ट जो है करना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ काम है, कुछ कमिटमेंट्स हैं जो कि मुझे पूरे करने हैं। मैं ऑलरेडी कुछ शॉर्ट कंटेंट जो है अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं लोगों को परेशान नहीं करना चाहता अपनी प्रॉब्लम्स यानी पर्सनल प्रॉब्लम्स को दिखाकर। ये मुझे इसके लिए माफ़ कीजिएगा भाई, वाह माफ़ कर दो इसको। ये बंदा बहुत ज़्यादा सीधा साधा है, किसी को परेशान नहीं करना चाहता, किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, और अपनी प्रॉब्लम्स सबको बताकर तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता। इतना महान आदमी है, इससे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, ये तो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता। दूसरी तरफ आपने सुन ही लिया होगा वो क्लिपिंग, इसमें इसकी वाइफ रो रो के अपना हाल बता रही है, और बता रही है कि वो ऑलरेडी सेपरेटेड है और अपने बच्चों को अलग से पालना चाहती है। उसे डर ये है कि भगवान कहीं इस बात से नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। उसके बाद में वो अपनी बाकी की इच्छाएं या ये कहिए शक जो जाहिर करती है कि कैसे करके बिना पैसे के वो उन सबको पाल पाएगी, जबकि नौकरी जो हो सकता है उसके साथ में हमेशा ना रहे। क्या उसको उन बच्चों के हक के लिए लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? आप लोगों ने भी ये सारा जवाब सुन लिया, और वो पहली वाली वीडियो क्लिपिंग भी आपने देख ली होगी और सुन ली होगी। इससे पहले हमने एक और पॉडकास्ट अपलोड किया है जिसमें पूरा का पूरा वो बयान दिया है कि किस तरीके से उसने वहाँ पे क्वेश्चन किए और महाराज जी ने उन सब के उत्तर किस तरीके से दिए। आप सब इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? ये सारा का सारा स्टंट है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है, या फिर वो जो रो रही है उसकी सच्चाई को बिल्कुल सामने आ गई है, तो ये अपने आप को बचाने के लिए विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है?
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।